So guys, this is the legendary video you guys need to watch on how to become aesthetic. And अगर तुम लोग स्किनी हो, कुछ ऐसे दिखते हो जैसे मैं दिखता था आज से 2 साल पहले, और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ, तो तुम लोग कैसे मेरी तरह अपने आप को इतना ज़्यादा एस्थेटिक बना सकते हो और अपनी फिजिक को लेजिट अपनी फिजिक को इम्प्रूव करके इतना ज़्यादा तगड़ा बना सकते हो। के सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने हजारों पॉइंट्स को एक बारी में समरी करके सारी की सारी चीजें तुम्हें रख के दी है इस वीडियो में, तो पूरी देखना, बहुत फायदा होने वाला है। गाइस मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को कितना ज्यादा अजीब लगता होगा कि स्किनी से एस्थेटिक बनना, मैं बन क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं डेली इतना ज्यादा खाता हूँ, इवन मैं हर रोज इतना ज्यादा खाने के बाद सोचता हूँ मैंने तो कल से ज्यादा खाया था, तब भी मेरी मसल गेन क्यों नहीं हो रही है। जो गलतियां तुम लोग कर रहे हो वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताता हूँ, एंड इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर योर माइंड फर्स्ट। अब सबसे पहले तुम्हें कुछ और चीजें नहीं जानने की, कैलोरी क्या होती है, प्रोटीन वगैरह नहीं, कुछ नहीं जानना। सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि तुम लोग अपने आप को ये तैयार करवा पाओ कि ब्रो टाइम लगेगा इस चीज में, ये सिर्फ 1 महीने में या सिर्फ 6 महीने में नहीं होने वाली। एंड अगर तुम एक एस्थेटिक फिजिक की बात कर रहे हो जो कुछ ऐसी दिखती है, मेरी तीनों पिक्स है, तो इसमें तुम्हें मसल मैच्योरिटी है, तुम्हारी मसल को भी डिसेंट अमाउंट में अच्छे से अपग्रेड मतलब बड़ा होने के लिए टाइम लगता है। एंड मेरे को लेजिट 2 साल लगे हैं कुछ ऐसे से ऐसा बनने में, तो तुम लोगों को भी थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट 2 साल एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जिसमें तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बन जाएगी और जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली, क्योंकि तुम उसे एक बढ़िया वे में बनाने वाले हो। तो अपने दिमाग को ये बताओ और अपने आप को ये बताओ यार कि तुम्हें 2 साल लग रहे हैं। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्या करा था, मैं ये सोच रहा था कि यार मैं जल्दी से बना लूंगा, 1 साल के अंदर अंदर बन जाएगी, फिर नहीं बनी थी और मैं डिमोटिवेट हुआ था ये सोच के कि भाई यार मेरी तो 1 साल में बनी ही नहीं, मैं शायद जिम कर ही नहीं सकता, मेरे जेनेटिक्स बेकार है, मेरा मसल प्रोपोर्शन बेकार होगा। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट जस्ट मैंने बहुत कम टाइम दिया और अपने एक्सपेक्टेशंस को एकदम हाइयर रख दिया, जबकि मैं वो वैसा हूँ ही नहीं, मेरे जेनेटिक्स एकदम एलीट नहीं है। हाँ ठीक ठाक है, बट इतने ज्यादा एलीट नहीं है जैसे और इन्फ्लुएंसर्स के होते हैं, जैसे डेविड लेड के। तो इसलिए मुझे 2 साल लगे, तुम लोगों को 1 साल, 5 महीने, 6 महीने भी लग सकता है, किसी किसी को 2 साल से थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग सकता है, बट 2 ईयर्स में तुम्हें ऐसे तगड़े रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे कि हाँ तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक जो है वो बनने लग चुकी है और बन चुकी है आधी से ज्यादा। पॉइंट नंबर 2, देयर आर 3 पिलर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारी बॉडी को एस्थेटिक बनाने के लिए। ट्रेनिंग, नंबर 2 न्यूट्रिशन, नंबर 3 स्लीप। तो अब अगर इन तीनों पिलर्स को तुमने अच्छे से स्टेबल कर लिया और इन तीनों पिलर्स को अच्छे से यूज करा, जो कि मैंने बताया तुम्हें, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड स्लीप, इन तीनों को अगर तुमने कॉन्ट्रोल कर लिया तो तुम्हारी फिजिक बनने को कोई नहीं रोक सकता। यस गाइस, ये 3 चीजें ही तुम्हारी फिजिक को बना के रख देंगे, बट इसके बाद भी कुछ पॉइंट है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मेरे नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले ये जानो कि ये जो तीनों पिलर्स है इनको तुम कॉन्ट्रोल कैसे करोगे। तो सबसे पहला जो पिलर हमारा है वो था ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग को लेके बहुत लोगों को ये मिथ है कि अगर वो ट्रेनिंग करते रहेंगे, जो मेरे जैसे लोग हैं जो 15, 16, 18 साल में जिम स्टार्ट कर चुके हैं और उनके पास प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी, कि वो अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे, तो वो ये सोचते हैं कि भाई मैं सिर्फ जिम अच्छा करता रहूंगा, धीरे धीरे बॉडी बन जाएगी। एंड ऐसा हुआ मेरे साथ भी, मेरी भी बॉडी बनी। मैंने 1 से 1.5 साल तक ऐसे ही जिम करा है कि मैं जो प्रोटीन इनटेक है मेरा वो अच्छे से नहीं हो पाता था, सिर्फ 60 ग्राम जो मेरा बॉडी वेट है उतना ही हो पाता था, और जिस वजह से जो मेरी मसल ग्रोथ है वो अच्छे से हो ही नहीं पा रही थी। बट फिर भी टाइम लगा, पर मेरी बॉडी बन गई। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगी, अगर तुम जिम जा रहे हो और अपना बॉडी वेट जितना भी प्रोटीन लोगे तो बॉडी बनेगी, बट उसको 2x टाइम लगेगा। मतलब कि जहाँ पे मेरे को 1 साल लगेगा, तुम लोग अगर प्रोटीन वगैरह या न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं ले रहे होगे तो तुम्हें 2 साल लगेंगे, पर बॉडी बन जाएगी। और वही चीज मेरे साथ हो रही थी। एक बार को ट्रेनिंग में तुम लोग ये चीज कर सकते हो कि तुम लोग ट्रेनिंग करते रहो, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो तो फिजिक बन जाए, बट जहाँ पे तुम्हारी न्यूट्रिशन वैल्यू ही जो हमारा सेकंड पिलर है वही नहीं होगी, तुम्हारा प्रोटीन, तुम्हारे कार्ब्स, तुम्हारे फाइबर, तुम्हारा फैट, तुम्हारी ये सारी की सारी चीजें अगर डाइट में नहीं होगी तो तुम्हारी फिजिक भी नहीं बनेगी, एंड तुम्हें मेंटली एंड फिजिकली दोनों जगहों से प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। तो हमारा पिलर नंबर 3 है स्लीप। वो तो भाई किसी को भी मिल सकता है। अब अगर तुम बहुत ज्यादा ओवर वर्क करते हो तो इट्स फाइन, क्योंकि तुम वर्क कर रहे हो वहाँ पे, अगर तुम्हारी 1-2 घंटे की स्लीप सेक्रीफाइस हो रही है तो चलेगा, बट ट्राई करो कि उसको 8 घंटे की बनाओ ही बनाओ। बट अगर तुम लोग सिर्फ रील देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में, या दोस्तों से बात करने में, गर्लफ्रेंड से रात भर बात करने में अपने टाइम को खराब कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता तुम इस चीज को कैसे हैंडल करोगे, इट्स अप टू यू। मैं सिर्फ तुम्हें सॉल्यूशन दे सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हें भाई करना क्या है, वो सब तुम्हारा काम है। तुम लोग कैसे भी करो, पर 8 घंटे की स्लीप जल्दी लो, जल्दी सोने चले जाओ, जल्दी उठो, कैसे भी करो, पर भाई 8 घंटे की स्लीप बहुत ज्यादा मैंडेटरी है अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी है। हम सेकंड पिलर पे आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ज्यादा रोल प्ले करता है तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बनाने में, जो कि है हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू। अब इसको सीरियसली तुम्हें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को 3 से 4 महीने हुए हैं बस, जब मैंने अपना प्रोटीन इनटेक को 2x कर दिया अपने बॉडी वेट के। अगर मेरा बॉडी वेट 60 है तो मेरा 2x कितना हो जाएगा, 120। तो मैं 120 ग्राम्स डेली प्रोटीन लेने लगा, और तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, आज से 4 महीने पहले मैं कुछ ऐसा दिख रहा था और अब कुछ ऐसा दिख रहा हूँ। तो तुम लोग देखो कितना ज्यादा फर्क है। ये बॉडी मेरी तुम मान लो 6 महीने से सेम ऐसी थी, कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, और जैसे मैंने प्रोटीन इंटेक हायर करा, मेरे रिजल्ट्स देखो कितने ज्यादा अपग्रेड हो
गए हैं, एंड अभी भी तुम लोग भाई लाइव भी देख सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने और चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने फैट पे भी अच्छे से ध्यान दिया, अपनी कार्ब्स पे भी अच्छे से ध्यान दिया, अपने फाइबर्स पे भी, एंड अपने प्रोटीन इंटेक पे भी, एंड जो मल्टीविटामिन्स होते हैं उन पे भी, कि मेरे अंदर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना रहे। इन चीज़ों का ध्यान तुम्हें भी रखना है, अदरवाइज तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी नहीं बन पाएगी। अब तुम पूरा का पूरा चार्ट बनाओ, कैसे भी करो। यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉब्लम और आएगी कि भाई तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें किस टाइप का चार्ट चाहिए, किस टाइप का डाइट प्लान चाहिए, कैसे बनाओगे। तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारी वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरे को डीएम करो, डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान, मैं तुम्हें दोनों भेज दूंगा। बट वो फ्री नहीं है, वो पेड है, बट प्राइसेस इतने ज़्यादा हायर नहीं है, तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी 3 से 4 महीने की, इसमें जो मैंने प्रोटीन इनटेक करा है, जो वो प्रोटीन है वो किस ब्रांड का यूज़ करा था, वो है भाई नेचुरल टीम का। एंड मैं ये तुम्हें क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भाई अच्छे रिजल्ट दिखे हैं, मेरी फिजिक भी तगड़ी बनी है, तो मैं तुम्हें भी रिकमेंड करना चाहता हूँ नेचुरल टीम ब्रांड। एंड इसकी वेबसाइट पे जाओ, तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें सप्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे, वे प्रोटीन भी मिल जाएगा, क्रिएटिन भी मिल जाएगा, इवन सारी की सारी जिम की चीज़ें भी मिल जाएगी। तो अभी कभी जाओ इस वेबसाइट पे, चेकआउट करो जो भी तुम्हें चाहिए, एंड मेरा कोड जरूर लगाना है, नो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 3, काउंट योर कैलोरीज। यस गाइज, अब अगर तुम लोग अपनी कैलोरीज ही काउंट नहीं करोगे, सबसे पहले मैं तुम्हें कैलोरीज बताता हूँ, कहीं मैं तुम्हें आगे ही चीज़ें बता दूँ बट तुम्हें कैलोरीज का मतलब ही ना पता हो। कैलोरीज क्या होते हैं? कैलोरीज बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें एनर्जी देती है। ऐसे मान लो कि तुम्हें दिन के 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं या 5,000 पॉइंट्स मिलते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है, एंड अगर तुमने अपने हाथ से ये उठाया या अपने आप को झुकाया या ये ड्रॉअर खोला, तो तुम्हारे 5-5 या 10-10 एनर्जी के पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, एंड इसी को ही हम कैलोरी बोलते हैं, जो हमारे एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। अब जो तुम्हारी कैलोरीज है वही तुम्हें अगर डेली की उतनी नहीं मिल रही जो तुम्हारी बॉडी को नॉर्मल रहने के लिए रिक्वायर्ड है। नॉर्मल रहने के लिए कैसे? जैसे कि तुम मानो मैं अगर जो भी काम करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, नॉर्मल घर पे रहता हूँ, एडिटिंग वगैरह करता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ, तो इसमें मेरी एनर्जी कितनी यूज होती है? 10,000 पॉइंट्स मान के चलते हैं। एंड अगर मैं डेली की खाने से अपना जो फूड कंज्यूम करता हूँ उससे 10,000 कैलोरीज ले ही नहीं रहा, वो पॉइंट्स एनर्जी के ले ही नहीं रहा, तो मेरी बॉडी ऑब्वियसली मेरी मसल्स को यूज करेगी एज अ एनर्जी सोर्स, क्योंकि हमारी मसल्स में भी वो एनर्जी सोर्स होता है, एंड वो हमारी मसल्स को खाने लग जाती है, हमारे फैट को खाने लग जाती है, जिस वजह से उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिली। एंड इसी वजह से भाई तुम लोग स्किनी रह जाते हो, एंड तुम कितना भी खा लो तुम लोग बढ़ ही नहीं पाते आगे, तुम्हारी मसल ग्रोथ हो ही नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो कितनी है। जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई मेरी मेंटेनेंस कैलोरी तो 6,000 है, जैसे मान के चलते हैं, तो तुम लोग भाई आराम से 6,000 तो खाओगे ही। एंड अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम्हें भाई कैलोरीज में 50 या 100 एनर्जी जो कैलोरीज है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा वेट गेन भी होने लग जाएगा। दिस इज द ओनली रीजन जो तुम्हें भाई आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो है भाई तुम्हारी कैलोरीज, जो तुम काउंट ही नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें भाई कैलोरीज काउंट करने, अब तुम लोग कहोगे भाई मैं मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालूं? ज्यादा कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी पे जाओ या जेमिनी पे जाओ, वहां पे अपना बॉडी वेट डालो ना, अपनी हाइट डालो, एंड उससे पूछो कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, एंड अगर मेरे को वेट गेन करना पड़ेगा तो मेरे को कितनी ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी, वो तुम्हें बता देगा। जैसे कि तुम्हारा अगर जो मैं अपना बताऊं, मेरा 64 kg वेट है, एंड मेरी जो हाइट है वो 5'8" है, 5 फीट 8 इंच। तो इस हिसाब से जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी जो चैट जीपीटी ने निकाल के दी थी वो थी 2700 से 500 के बीच। अब इतना अगर मैं कैलोरीज डेली खाऊंगा तो भाई मेरा वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, बट अगर मैं उसमें 50 प्लस कर दूंगा, 50 कैलोरीज या 100 कैलोरीज, तो मेरा वेट गेन होने लग जाएगा। एंड यही चीज़ तुम्हें करनी है, पहले तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जान लेनी है, जो कि तुम फ्री में जान सकते हो, जो कि तुम्हारी 1000 जितनी भी होगी उतना खाने लग जाओ। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 50 से 100 जो कैलोरीज है उसे प्लस करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी 2500 है मेंटेनेंस, उसमें 100 कैलोरीज प्लस कर दो, जिस वजह से तुम्हारा जो वेट है वो गेन होने लग जाएगा। एंड ट्राई करना वो जो कैलोरीज है वो बहुत ज़्यादा प्लस मत करना, वरना तुम्हारी बॉडी एक्स्ट्रा फैट स्टोर करने लग जाएगी। 550 से 100 ही करना, उससे ज़्यादा करोगे तो पक्का से फैट स्टोर होगा, एंड वो भाई मसल नहीं होती है। एंड अपने प्रोटीन इनटेक को भी हायर रखना, जो कि मैंने बताया था, अदरवाइज वो मसल नहीं फैट जमा होने लग जाएगा तुम्हारी बॉडी। नंबर 4, हाउ टू एक्चुअली गेन मसल्स। अब मैंने तुम्हें कैलोरी का हिसाब भी बता दिया, न्यूट्रिशन का हिसाब भी बता दिया, ट्रेनिंग का भी, स्लीप का भी, एंड माइंडसेट का भी, बट अब तुम एक्चुअली इन सबको यूज करके मसल गेन करोगे कैसे, अब इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करनी है, ट्रेनिंग करनी है, जाके तुम लोग ट्रेन करना, अच्छे से अपनी मसल को फटीग करना, उसे क्लियर करना। तुम ट्रेनिंग करके आ जाओगे, उसके बाद भाई तुम्हें अपनी डाइट्स को पूरे दिन भर में ना डिवाइड कर लेना है, कि तुम जो सुबह वाली डाइट ले रहे हो उसमें पनीर ऐड कर लेना, या शाम वाली में दूध ऐड कर लेना, ब्रेड मक्खन ऐड कर लेना, जो भी चीज़ें जो भी तुम लोग खाने वाले हो जिसमें तुम्हें प्रोटीन इंटेक मिल जाए। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, रात को लेनी है तगड़ी सी स्लीप 8 घंटे की। दैट इज इट, इससे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। बट इनके बीच में ही तुम्हें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि तुम्हारी कैलोरी। अब तुम लोग कैलोरीज कैसे पता करोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना, जो भी तुम खाना खा रहे हो, तुम 4 रोटी खा रहे हो, 500 ग्राम पनीर खा रहे हो, वो सब मेजर करना कि भाई 500 ग्राम पनीर में कितनी कैलोरीज और कितना प्रोटीन होता है, वो जाके नोटबुक में लिखना। एंड तुम्हें भाई बस 1 हफ्ता करना है ये, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम 500 ग्राम पनीर ले रहे हो, इसमें तो 26 ग्राम या जितना भी ग्राम होता है उतना प्रोटीन होता है, एंड उतना तुम लोग खाते रहोगे, एंड तुम्हें दिमाग में ही पता रहेगा, तुम्हें रोज कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे
तुम्हारा एक डाउट और आया होगा कि भाई मैं वो कैसे नापूं कि भाई उसका वजन कितना है, वो 500 ग्राम है कि 400 ग्राम है। उसके लिए भाई एक छोटी सी वेइंग मशीन आती है जो 200 से 500 के बीच में कहीं पे भी मिल जाएगी, किसी भी मार्केट में चले जाओ, कुछ ऐसी दिखती है। इस पे जो भी तुम खा रहे हो पहले वो रखो एंड उसे नाप लो एंड उसका नाप के गूगल पे जाके लिखो इसमें कितनी कैलोरीज होती है, दैट्स इट, तुम्हें सब पता चल जाएगा। एंड अगर यहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये कौन करेगा, इतनी ज़्यादा टफ काम है, तो भाई प्लीज़ ये वीडियो आज के बाद कभी मत देखना कि तुम्हें एस्थेटिक फिजिक कैसे बनानी है, या किसी भी और इन्फ्लुएंसर की मत देखना कि तुम्हें कैसे बॉडी बनानी है, क्योंकि तुम कभी भी बॉडी नहीं बना पाओगे। अगर बना भी लोगे बाई चांस तो वो तभी बनेगी जब तुम फालतू का एक्स्ट्रा खा रहे होगे बिना कैलोरी ट्रैक करे, और फिर तुम्हारी बॉडी कभी भी उबड़ खाबड़ तरीके से रिएक्शन भी कर सकते हो और तुम्हें कभी भी वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो मेरे को मिल रहे हैं। इस दी लेजेंडरी वीडियो जो मैंने तुम्हें बता दी है, जो तुम्हें भाई हर एक चीज बता चुकी है कि तुम्हें एस्थेटिक फिजिक कैसे बनानी है। बट अगर तुम्हें अब डीपली बहुत सारी चीजें जाननी है तो भाई मैंने बता दिया, मैं तुम्हें पर्सनली बता सकता हूँ अपनी 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में। तो उसके लिए भाई तुम्हें इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को डीएम करना है, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा, वर्कआउट एंड डाइट प्लान के भी अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे को वहाँ पे डीएम करते हैं। एंड गाइस वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो कौन सी भाई बढ़िया ब्रांड होगी प्रोटीन के लिए तो Protein इट इज, तो भाई जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके जो भी पसंद है ऑर्डर करो। बहुत सारे टाइप के फ्लेवर्स भी है वहाँ पे प्रोटीन में, एंड इवन अगर तुम्हारा बजट कम है तो तुम पी प्लांट वाले भी ले सकते हो जो कि बहुत सस्ता पड़ जाएगा। एंड कोड लगा के तो भाई मजा ही आ जाएगा तुम्हें, जो कि है डोप फ्री, जिससे तुम्हें तगड़े वाला डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी कोई जाओ और ऑर्डर करो। आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।